नमस्ते बच्चों, मैं प्रवीण गोसावी। आज का विषय है इतिहास। तो बच्चों, आज हम पाठ 4 वैदिक संस्कृति, इसमें परिवार व्यवस्था, दैनिक जीवन और खेती और पशुपालन के बारे में जानकारी लेंगे। वैदिक समय में संयुक्त परिवार पद्धति प्रचलित थी। परिवार का वरिष्ठ पुरुष परिवार का प्रमुख अर्थात गृहपति होता था। गृहपति के परिवार में उसके वृद्ध माता पिता, उसके छोटे भाई और उन भाइयों के परिवार, गृहपति की पत्नी और बेटे, उसके बेटों के परिवार का समावेश होता था। यह परिवार व्यवस्था पितृप्रधान थी। प्रारंभिक समय में लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी जैसे कुछ विदेशियों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है, परंतु धीरे धीरे स्त्रियों पर अधिक बंधन लदते गए। परिवार और समाज में उनका स्थान अधिकाधिक गौण बनता गया। वैदिक समय में मकान मिट्टी अथवा टिटियों बाड़ों के बने होते थे। घास अथवा बेलों की मोटी टट्टियाँ अथवा बाड़ बुनकर उसे गोबर मिट्टी से लीपते थे। ये एक प्रकार की दीवार होती थी। इन मकानों की भूमि गोबर मिट्टी से लिपी जाती थी। मकान के लिए गृह अर्थात शाला का शब्द प्रयोग किया जाता था। वैदिक समय के लोगों के भोजन में मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चावल जैसे धान्यों का समावेश था। इन धानों से वे विभिन्न पदार्थ बनाते थे। वैदिक साहित्य में यव, गोधूम, ब्रीवी जैसे शब्द पाए जाते हैं। यव अर्थात जौ, जिसको हम बार्ली कहते हैं, गोधूम अर्थात गेहूँ और ब्रीवी अर्थात चावल है। वैदिक लोगों को दूध, दही, मक्खन, घी, शहद जैसे पदार्थ बहुत प्रिय थे। उनके भोजन में उड़द, मसूर, तिल अथवा मांस जैसे पदार्थों का समावेश होता था। वैदिक युग में लोग ऊनी और सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। वल्कल अर्थात वृक्षों की छालों से बनाए गए वस्त्रों का भी उपयोग करते थे। इसी भांति पशुओं के चमड़ों का भी उपयोग वस्त्रों के रूप में करते थे। स्त्रियां और पुरुष फूलों की मालाएं, विभिन्न प्रकार के मनकों की मालाएं और सोने के आभूषण का उपयोग करते थे। गले में पहनने जाने वाला निष्कम नाम आभूषण विशेष लोकप्रिय रहा। उनका उपयोग वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु भी किया जाता था। गायन, वादन, नृत्य, पासों का खेल, रथों की दौड़ और शिकार करना वैदिक लोगों के जीवन के साधन थे। वीणा, शततंतु, बांस और शंख उनके प्रमुख वाद्य थे। वे डमरू और मृदंग जैसे ताल वाद्यों का भी उपयोग करते थे। खेती, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक जीवन। वैदिक युग में खेती करना प्रमुख व्यवसाय था। कई बैलों को हल के साथ जोतकर खेतों की जुताई की जाती थी। हल में लोहे की फाल लगाई जाती थी। अथर्ववेद में फसलों में लगने वाले रोग, फसलों को नष्ट करने वाले कीट और उनके उपायों पर विचार किया गया है। खाद के रूप में गोबर का उपयोग किया जाता था। वैदिक युग में घोड़ा, गाय, बैल, कुत्ता जैसे प्राणियों को विशेष महत्व प्राप्त था। विनिमय के रूप में गायों का उपयोग किया जाता था। फलस्वरूप गायों को विशेष महत्व और मूल्य प्राप्त था। गायों को कोई चुरा कर ले न जाए, इसकी विशेष सावधानी बरती जाती थी। घोड़ा अति वेगवान पशु है। उसे पालतू बनाकर रथों में जोतने में वैदिक युग में लोग पारंपरिक थे। वैदिक युग के रथों के पहिए आरे वाले थे। ठोस पहियों की तुलना में आरे वाले पहिए भार में हल्के होते थे। घोड़ों से जुते हुए और आरे वाले पहियों के वेदकालीन रथ बहुत वेगवान हुआ करते थे। वैदिक युग में खेती और पशुपालन के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों का भी विकास हुआ था। व्यवसायी तथा श्रमिक अर्थात कारागिर समाज व्यवस्था में महत्वपूर्ण अंग थे। श्रेणी शब्द से अपनी पहचान बनाने रखने वाले उनके स्वतंत्र संघ थे। इन श्रेणियों के प्रमुख व्यक्ति को श्रेष्ठी कहते थे, परंतु धीरे धीरे व्यवसायियों कारागिरों की श्रेणी द्वयम अर्थात गौण होती गई। धन्यवाद।